वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम बहुपद का मान निकालना सीखेंगे जो हमारी एक्सरसाइज 2.2 है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या है? हम पोलिनोमियल को इंग्लिश के अल्फाबेट से दिखा रहे हैं और यहां पर जो x लिखा हुआ है वो हमारा चर है। आप देखिए ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ax की 2 जमा बी एक्स जमा सी बोलते हैं। यहां पर जो चर है हमारा x है जिसे हम इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। ये पी वाई मैंने लिखा है, पोलिनोमियल इन वेरिएबल y। चर y का एक बहुपद है ए वाई की 2 प्लस बी वाई प्लस सी, यानी x की जगह मैंने क्या लिख दिया, y लिख दिया। तो हम कहेंगे ये बहुपद y चर का है। वेरिएबल हम कहते हैं चर को जिसका मतलब होता है वेरी। वेरी से वेरिएबल बना है, वेरी का मतलब है चेंज। क्यूटी मैंने अब बहुपद को क्यूटी लिख दिया। टी का मतलब हमारा चर है, 3t की 2 जमा टी जमा 2। अब आप देखेंगे इसे वेरी चेंज कहा हमने, बदलता है इसका मान। जब भी हम चर का मान कुछ भी बदल देंगे तो पूरे बहुपद का मान बदल जाता है। आपको याद रखना है, जैसे कि हमारे पास एक पोलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल, एक बहुपद है एक्स चर का, 2x की 2 जमा 3x जमा 4। मैं यहां पर x की जगह 1 रखता हूं क्योंकि हमारा x चर है। p1, जहां भी x है 1 कर देना है। 2x की जगह 1 किया, 1 का वर्ग जमा 3 गुना 1 जमा 4। 1 का वर्ग 1 गुणा में 2, 3 एकम 3 और 4, 2 एकम 2 जमा 3 जमा 4, 4 3 7 और 2, हमारे पास क्या हुआ, 9 हुआ। लेकिन यदि हम यहां पर जो x की जगह 1 वैल्यू रखी है, इसकी जगह और कोई वैल्यू रखेंगे तो इस पूरी बहुपद का मान बदल जाएगा। इसलिए ये जो हमारा है चर या वेरिएबल कहलाता है, इसका मान हमारा बदल जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन, बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। बहुपद हमारे पास है 5x माइनस 4x की 2 जमा 3। अब आप देखिए यहां पर हमारा जो चर है वो x है, तो मैं इसे px लिखता हूं। 5x माइनस 4x की 2 जमा 3, और हमें कहा गया है x बराबर 0 है तो इस बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। जहां भी x है वहां पर हम 0 करेंगे। p0, 5 0 माइनस 4 0 का वर्ग जमा 3। 5 को 0 से गुणा किया 0, 4 गुना 0 0 जमा 3, और यहां पर हमारे पास क्या होगा, 3 होगा। यानी x जब 0 के बराबर है तो हमारे पास p0 की वैल्यू क्या है, 3 आई है। अब हमें x का मान 0 की जगह -1 कर दिया, तो आप देखिए इसमें क्या बदलाव होगा। जहां भी x है -1 रखेंगे। 5 -1 की 2 पावर, 5 एकम 5 माइनस के। अब यहां पर देखिए -1 का वर्ग +1 और -4 था +3, माइनस के 9 जमा के 3, आपके पास होंगे -6। अब हमारे पास चर का तीसरा मान दे दिया। 2 रखने पर क्या होगा, जहां भी x है उसकी जगह हम 2 करेंगे। 5 गुणा 2 4, 2 का वर्ग जमा 3, 5 दूनी 10, 2 का वर्ग 4, 4 चुके 16 जमा 3, जमा के हमारे पास 13 है, माइनस के 16 है, हमारे पास क्या होगा, -3। आपने देखा 0 रखने पर 3, -1 रखने पर -6 और 2 रखने पर -3। जैसे जैसे हम चर का मान बदलते हैं बहुपद का मान भी बदल जाएगा। नेक्स्ट हमें कहा गया है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1 और p2 ज्ञात कीजिए। पहले में हमें दिया है py, यानी चर हमारा y है, y की 2 माइनस y जमा 1। हमें y0 भी लेना है, 1 भी लेना है और 2 भी लेना है, और बहुपद का मान देखना है। यहां पर हम सबसे पहले 0 रखते हैं। 0 की 2 माइनस 0 जमा 1, हमारे पास क्या होगा, 1 यदि रखें p1, y जहां है 1 रख दिया। 1 का वर्ग -1 जमा 1, 1 का वर्ग 1 -1 जमा 1, ये हमारा कैंसिल। हमारे पास क्या बचा, 1। 0 से भी 1 मान आया और 1 से भी 1 आया। 2 रख के देखते हैं, जहां भी y है 2 करते हैं।
2 का वर्ग, उसके बाद 4 माइनस 2 जमा 1, 4 और 1 5, 5 में से 2 गया हमारा 3। यहां 3 मान है, यहां 1 है, यहां 1 है। नेक्स्ट बहुपद पी टी बराबर 2 जमा टी जमा 2 टी की 2 माइनस टी की 3, टी बराबर 0। सबसे पहले हम टी की जगह 0 करते हैं। 2 जमा 0, 2 0 की 2 और माइनस में 0 की 3, 2 जमा 0 जमा 0 माइनस 0। तो हमारा जो मान हुआ क्या आया 2। अब 1 हमें रखना है, पी 1, 2 जमा में 1, 2, 1 का वर्ग और 1 का घन, 3 घात को हम घन कहते हैं। 1 जमा 1 का वर्ग 1 गुणा 2 2 माइनस 1, ये हमारा कैंसल। 2 जमा 2 हमारे पास क्या हुआ 4, टी की जगह 2 रखते हैं तो हमारे पास हुआ 2 जमा में 2, 2 का वर्ग, 2 का घन, 2 जमा 2, 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8 माइनस 8, काट के हमारे पास क्या आया 4। अब देखिए 1 से भी 4 आया, 2 से भी 4 आया और 0 से हमारे पास 2 आया। जैसे जैसे हमने मान बदला उसी तरह हमारा बहुपद का भी मान बदल गया। चर का मान बदलने पर बहुपद का मान बदल सकता है। अब हमें दिया है पी एक्स बराबर एक्स की 3 घात, 0 रखते हैं। पी 0 हमारा क्या बनेगा 0 की 3, 0, 1 रखते हैं, 1 की 3, 1, 2 रखते हैं। अब की बार हमारे जो सारे मान हैं वो अलग अलग आए हैं, पहले कुछ मान रखने पर बहुपद का मान वही था। अब आपको यहां रखना है, जो भी देखना है ये देखिए 0 1 8 है, कुछ मान रखने पर हमारे पास बहुपद का मान 0 है, 0 है, और जिस मान को रखने पर हमारे पास बहुपद 0 बना है वो उस बहुपद का शून्यक होगा। अब यहां देखिए x माइनस 1 और x प्लस 1, पहले इसको हल कीजिए। x की 2 माइनस 1 बनेगा, 0 रखते हैं, 0 का वर्ग माइनस 1 माइनस 1, 1 रखते हैं, 1 का वर्ग क्या बना 0, 2 रखते हैं हम, 2 का वर्ग माइनस 1, 4 माइनस 1 हमारे पास 3। यहां x बराबर 1 रखने पर बहुपद का मान 0 है, तो आप कहेंगे x बराबर 1 जो है वो इस बहुपद का शून्य या जीरोज है। तो आपको याद रखना है चर या वेरिएबल के जिस मान के लिए बहुपद यानी पॉलिनोमियल का मान 0 हो, चर का मान शून्य होगा। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। जांच कीजिए कि क्या बहुपद के सामने दिया गया मान इसका शून्य है या नहीं। हमें बहुपद दिया गया है 3x जमा 1 और x की जगह चेक हमें जो करना है, जांच करनी है x बराबर -1/3। हम -1/3 की जांच करते हैं, जहां भी x है उसकी जगह -1/3 रखेंगे तो बहुपद जो हमारा है 3 गुणा -1/3 जमा 1, 3 से 3 कैंसिल, -1 जमा 1 क्या हुआ 0। और हमने अभी कहा था चर का मान रखने पर यदि बहुपद की वैल्यू 0 हो जाए, चर का वो मान शून्यक होगा। हम कहेंगे x बराबर -1/3 बहुपद का शून्यक है। हमें बताना था शून्यक है या नहीं है। px है 5x माइनस पाई और x हमारा 4/5 है। हम x की जगह 4/5 रखेंगे, 5 गुणा 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल, 4 माइनस पाई। हमारा जो मान है 4 माइनस पाई आया है, शून्य नहीं आया, तो हम कहेंगे x बराबर 4/5 बहुपद का शून्यक नहीं है, क्योंकि इससे मान शून्य नहीं बना। नेक्स्ट हमारे पास है px x² - 1 है और x बराबर 1 भी लेना है और -1, दोनों मान हमें चेक करने हैं। सबसे पहले हम 1 लेते हैं, जहां भी x है उसकी जगह हमें 1 करना है। यहां देखिए
1 का वर्ग माइनस 1, 1 का वर्ग 1 माइनस 1 क्या बना, 0 बना। अब हम -1 को चेक करेंगे, -1 को चेक करेंगे, यहां पर हम -1 रखेंगे और ये होगा -1 का वर्ग -1, -1 का वर्ग भी 1 -1 हमारे पास क्या है, 0। यहां पर दोनों ही मान रखने पर बहुपद का मान 0 बन गया। तो जो चर के मान थे 1 और -1 हम कहेंगे बहुपद के शून्यक हैं। px हमारे पास x जमा 1 x माइनस 2 है, x को x से गुणा कीजिए x की 2, x को -2 से -2x, x को 1 से किया x माइनस 2। ये जो आपका बना है x की 2 -x माइनस 2, ये बहुपद आपका बना है। x -1 और 2 चेक करना है, पहले -1 को चेक करते हैं। यहां पर हमारे पास देखिए, यहां पर क्या होगा, -1 का वर्ग -1 -2, -1 का वर्ग 1 माइनस माइनस प्लस 1 -2, 2 -2 क्या हुआ, 0। अब हम 2 रखेंगे, यहां पर देखिए 2 का वर्ग 2 -2, 2 का वर्ग 4 माइनस में 4, ये भी क्या हुआ, 0। दोनों ही मान रखने पर हमारे पास जो बहुपद का मान है वो 0 आया है। हम कहेंगे x बराबर -1 और 2 बहुपद के शून्यक हैं, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल हैं। नेक्स्ट पार्ट, px इजिकल टू x की पावर 2 है और x इजिकल टू 0, हम x 0 रखते हैं, यहां देखिए 0, ये होगा 0 का वर्ग बराबर 0। तो वैल्यू जब हमने चर की रखी, वेरिएबल की रखी, तो हमारे पास बहुपद का मान 0 आया, हम कहेंगे ये बहुपद का शून्यक है। अब हम x की वैल्यू देखेंगे, -m/l रखनी है इस बहुपद में। तो हमारे पास जब भी हम x की वैल्यू रखेंगे तो क्या बनेगा, l गुणा -m डिवाइड बाय l प्लस में m, l से l कैंसल, -m और प्लस m, m में से m गया, क्या बना, 0 बना। हम कहेंगे ये भी बहुपद का शून्यक है, क्योंकि इसका मान रखने पर बहुपद का मान 0 हो गया। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है px यानी पोलिनोमियल इनवेरिएबल x, 3x की 2 -1, 2 मान हमें दिए हुए हैं जो चेक करने हैं। सबसे पहले हम x बराबर -1 बटा वर्गमूल 3 लेते हैं। तो जब हम x की जगह ये रखेंगे 3 -1 बटा वर्गमूल 3 की 2 -1, 3 -1 का वर्ग 1 वर्गमूल 3 का 3 -1 कैंसल, 1 -1 क्या हुआ, 0। यानी कि ये जो हमारा है मान 0 आया है, दिया हुआ मान हमारे पास जो वेरिएबल का या चर का है वो हमारा शून्यक है। तो हम कहेंगे x बराबर -1 बटे वर्गमूल 3 बहुपद का शून्यक है। दूसरा मान चेक करते हैं, 2 बटा वर्गमूल 3। तो हमारे पास था 3 2 बटे वर्गमूल 3 की 2 घात -1, यहां 3, 2 का वर्ग 4 वर्गमूल 3 का 3, 3 3 कैंसल, 4 -1, ये हमारे पास क्या आया, 3 आया। अब इससे हमारा बहुपद का मान 0 नहीं बन पाया है, और जिस मान के लिए हमारे पास बहुपद 0 नहीं बनता, हम कहेंगे यह हमारे पास बहुपद का शून्यक नहीं है। एक पार्ट और हमारे पास दिया हुआ है, इसमें हमें px बराबर 2x जमा 1 दिया है और हमें चेक करना है x बराबर 1/2 बहुपद का शून्यक है या नहीं। हम x बराबर 1/2 रखते हैं, x की जगह 1/2 रखने पर हमारे पास बहुपद क्या बनेगा, 2 गुणा 1/2 जमा 1, 2 से 2 कैंसल, 1 जमा 1 क्या हुआ, 2। 0 नहीं बना, यदि 0 नहीं बना हम कहेंगे x बराबर 1/2 बहुपद का शून्यक नहीं है। जहां 0 बनेगा वही शून्यक होगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य का भी हमने बताया था, जिस मान से हमारी बहुपद 0 के बराबर हो जाए वही शून्यक होगा। और हमारी जो बहुपद है वो क्या है, x जमा 5 बराबर 0। इस 5 को दूसरी तरफ लेकर जाते हैं, x बराबर -5। जो x की वैल्यू -5 है, इसको रखने पर हमारा बहुपद शून्यक होगा। तो हम कहेंगे x बराबर -5
बहुपद का शून्यक है। यहां पर देखिए px हमारे पास है बहुपद x माइनस 5, यानी हमें इसको किसके बराबर करना है, 0 के। x माइनस 5 0 के बराबर होगा तो x यहां पर क्या होगा, 5 होगा, ये हमारा शून्यक होगा। यहां हमारे पास है px को हमें 0 बनाना है, जो 2x जमा 5 दी हुई है, यानी 2x जमा 5 जब 0 होगा तो 2x होगा माइनस 5, क्योंकि जमा 5 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस 5, और x होगा माइनस 5/2। ये हमारा जो x का मान है -5/2 हमारा जो है शून्यक है। px बराबर 3x माइनस 2, जब px बराबर 0 यानी 3x माइनस 2 बराबर 0, 3x बराबर 2, और x हमारा होगा 2/3। ये जो मान है x का, ये हमारा इस बहुपद का शून्यक है। यहां हमारे पास px बराबर 3x है, हमें px को क्या करना है, 0, यानी 3x बराबर 0, 0/3, 0। तो x की जो वैल्यू 0 है, ये हमारे बहुपद का शून्यक है। यहां px हमारे पास क्या है, ax, ये 0 होगा तो ax भी 0, और x होगा 0/a। अब हमारे पास यहां पर दिया है a नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि हर में कभी भी 0 नहीं होगा, इसलिए हमें ये दिया हुआ है, और ये 0 के बराबर नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, 0। तो x की वैल्यू 0 है, जो हमारे इस बहुपद का शून्यक होगा। px हमें दिया है cx प्लस d के बराबर, px जब 0 होगा तो cx प्लस d भी हमारा 0, तो cx हमारा माइनस d, और x होगा माइनस d भाग में c। अब यहां पर देखिए क्या दिया है, c 0 के बराबर नहीं है, यहां 0 नहीं होना चाहिए, तो हमारे पास ये 0 क्यों नहीं होगा, भाग में 0 परिभाषित नहीं होता, हम कहेंगे x बराबर माइनस d भाग में c हमारा दिए हुए बहुपद का शून्यक है। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.2 फिनिश।